अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं अब्दुल फीस साजिद और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल उमर ऑटो सर्विस एंड मैकेनिकल वर्कशॉप। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए तो हम आपको दिल की यथाग रंग से खुशआमदीद कहते हैं। साथ ही आपसे रिक्वेस्ट करते हैं अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो अच्छी लगे तो उसको ज़रूर शेयर किया करें। तो दोस्तों टाइम बचाते हैं, शॉर्टकट करते हैं। कुछ भाई कहते हैं जी हम बोर होते हैं आपके इंटरव्यू से, तो इसलिए हम शॉर्टकट कर रहे हैं। तो असल में इस शुरू पे जो इंटरव्यू कह सकते हैं या लेक्चर कह सकते हैं, देने का मकसद ये होता है एक तो वीडियो का टॉपिक पता चल जाए कि कौन सा है, दूसरा चलो भाइयों के साथ थोड़ी सारा जो है ना वो रब्ता हो जाता है। बहरहाल हम वीडियो को शॉर्टकट करते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो का हमारा टॉपिक ये है कि मोटरसाइकिल जो है यामाहा 4 स्ट्रोक, तो वो आजकल आपको पता है कि मोटरसाइकिल कुछ पुराने हो गए हैं और उनका पार्ट्स भी जो है वो बहुत कम मिलता है। तो लेकिन अभी भी हमारे इलाके में काफ़ी लोग उसको चलाते हैं और जिनके पास है वो ज़्यादातर चलाते भी उसके और वो पसंद करते हैं। वो जितना भी खर्चा हो उस पर करते हैं। पिछले दिनों मैंने एक मुकम्मल मोटरसाइकिल तैयार किया था जिस पर तकरीबन 50-60 हज़ार रुपये खर्चा आया था। तो वो भी उन्होंने अपने शौक़ से बनवाया था। उन्होंने कहा जितना भी खर्चा होता है हमें करके दें। बहरहाल कहने का मकसद ये है कि अभी भी लोग इसका शौक़ रखते हैं। दोस्तों इस मोटरसाइकिल को प्रॉब्लम ये ज़्यादातर है कि ये मोटरसाइकिल धुआं बहुत जल्दी मार जाता है। तो इसमें भाई ज़्यादा परेशान होते हैं कि उस्ताद जी ये क्या प्रॉब्लम है, हमने थोड़े ही दिन हुए हैं काम करवाया, रिंग फिल्टर नवा डलवाया, वाल्व नवे डलवाएँ, तो ये क्यों धुआं मार जाता है। तो आज की वीडियो में मैं आपको एक टेक्निक बताने वाला हूँ। वो टेक्निक आपने यामाहा 4 स्ट्रोक मोटरसाइकिल के साथ शेयर करनी है। तो इंशाल्लाह आपकी ये जो प्रॉब्लम है ना बार बार धुआं मार जाना या बार बार जो मोटरसाइकिल हमारा एल जो है वो लेता है, तो वो इंशाल्लाह सब प्रॉब्लम है जो ठीक हो जाएगी। तो वीडियो आपने पूरी देखनी है। इंशाल्लाह आपको इस वीडियो में बहुत सारा सीखने को मिलेगा और यही टेक्निक आप ये अपना जो है CD100 जिसको आप प्रेडर बोलते हैं उस पर भी लगाएंगे तो ये हमारी टेक्निक उसके अंदर भी कामयाब है। तो चलते हैं अब अपनी वीडियो की तरफ और आपको दिखाते हैं, बताते हैं कि वो टेक्निक कौन सी है। दोस्तों ये है मोटरसाइकिल यामाहा 4 स्ट्रोक, गालबन ये 178 मॉडल है, ठीक है। जिसका अभी आप देख सकते हैं कि मैंने हेड वगैरह खोला हुआ है। तो इसका अभी हमने काम भी करना है। तो अभी आपको दिखाते हैं कि इसको वो क्या टेक्निक है जो आपके साथ शेयर करने वाला हूँ जिससे ये मामला हमारा हल हो जाता है। तो दोस्तों पहले जो इसके अंदर पिस्टन होता है वो आप देख सकते हैं कि ये वाला पिस्टन होता है, इसका जो जेन्युइन पिस्टन होता है नज़र आ रहा है दोस्तों यामाहा 4 स्ट्रोक का। तो ये दोस्तों ज़्यादातर जो मोटरसाइकिल के साथ पहली दफ़ा आता है ना वो अच्छा चलता है, या आप दोबारा जेन्युइन अगर पिस्टन डलवाएंगे तो वो काफ़ी अरसा जो है ना वो अच्छा चलता है। तो इसके बाद इस पिस्टन का इतना जो है ना वो अच्छा रिज़ल्ट जो है ना प्यारे भाइयों नहीं है, ठीक है ना। अक्सर ये पिस्टन जो है वो जल्दी सीज़ हो जाता है या ये आवाज़ करना शुरू कर देता है। ये देख सकते हैं यहाँ से भी सीज़ हुआ है, यहाँ से भी हुआ है। तो एक तो आपको ये बताना है कि अगर इस तरह की प्रॉब्लम हो तो सबसे पहले आपने क्या करना होता है कि जब भी हेड खोलते हैं तो उसका जो कनेक्टिंग राड है ना उसको चेक कर लिया करें कि उसके अंदर प्रॉब्लम तो नहीं है। तो अक्सर ये होता है कि हमारा राड जो होता है वो ख़राब होता है जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम फिर दोबारा बार बार पिस्टन का ख़राब होना होता है। तो करना आपने ये है कि जो मैं आपको टेक्निक बता रहा हूँ, आपने पिस्टन लेना है चिंगची वाला है। तो ये देख सकते हैं कि मेरे हाथ में चिंगची वाला पिस्टन नज़र आ रहा है दोस्तों। तो इसकी थोड़ी सारी अल्ट्रेशन करवानी पड़ती है, वो जो खरादिया है वही करके देता है। ये आप देख सकते हैं कि यहाँ से उन्होंने इसको रगड़ा हुआ है नज़र आ रहा है और आगे से भी थोड़ा सारा इसको टूल लगाए हुए हैं। तो इस पिस्टन को वो अपना उस साइज़ का ही कर देते हैं, थोड़ा सारा उससे बड़ा रहता है नज़र आ रहा था। लेकिन ये दोस्तों पिस्टन केम में उससे बड़ा होता है, इसका रिज़ल्ट इसलिए अच्छा होता है। ये चीज़ें भी इसकी ज़्यादा हैं और इसकी अगर आप देखें तो ये चीज़ें कम होती हैं, ठीक है ना। तो ये मैंने काफ़ी मोटरसाइकिल में डाला है तो इसका बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट है। यानी कि आपने इसकी जगह चिंगची वाला डालना है, इसका अपना जेन्युइन निकाल कर नज़र आ रहा है। तो इसके अलावा ये पिस्टन जो है ये जो प्रेडर मोटरसाइकिल होते हैं उनमें भी ये अक्सर प्रॉब्लम आती है, वो भी बार बार उनका भी ये मसला होता है कि वो धुआं मार जाते हैं बार बार। तो उसमें भी अगर ये पिस्टन आप डाल लें तो इंशाल्लाह ये प्रॉब्लम जो है आपकी ख़त्म हो जाएगी, ठीक है ना। तो यामाहा 4 स्ट्रोक मोटरसाइकिल अगर बार बार आपको तंग कर रहा है तो आप ये पिस्टन उसका जेन्युइन निकाल कर उसकी जगह ये जो चिंगची वाला है ना प्यारे भाई को ये आपने डलवा लेना है, ठीक है। एक तो ये अगर आपका 100 का चल रहा है तो ये आपका 0 का चल जाएगा क्योंकि ये बड़ा होता है नज़र आ रहा है। इसके साइज़ में बहुत फ़र्क है। तो हमने जितने भी मोटरसाइकिल उनमें ये डाला है तो इसका बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट रहा है और बहुत ही ये कमाल की चीज़ है। तो अभी ये आप देख सकते हैं कि हमने इसका
ये हेड वगैरह का काम करवा के ले कर आए, अभी इंशाल्लाह इसकी फ़िटिंग करते हैं। तो अगर आपके पास भी ये मोटरसाइकिल है या मेरे मैकेनिक भाई आपके पास ये आता है तो आप उसकी जगह ये चीज़ लगवा लें तो इंशाल्लाह ये ज़बरदस्त हो जाएगी, कमाल की चीज़ होगी, ठीक है ना। तो ये पिस्टन बहुत ही कमाल का है। तो बार बार इंजन खोलने के बजाय ये देख सकते हैं कि सामने से भी उन्होंने इसको टूल लगा कर बराबर कर दिया, तो ये बहुत ही बेस्ट चीज़ है। तो अगर आप ज़्यादा परेशान है या रोज़ाना ये प्रॉब्लम आ रही है तो आप एक दफ़ा ये डाल लें तो इंशाल्लाह आपका काम ज़बरदस्त हो जाएगा। तो पिस्टन कोशिश किया करें को थोड़ी सारी म्यारी जो कंपनी है उसका लिया करें। तो साथ एक और चीज़ भी बतानी थी, तो ये हम इसके अंदर फिट करने वाले हैं ये एमलिफान का, ठीक है। तो साथ आपको एक और चीज़ बतानी थी कि ये जो होते हैं ना इसके वाल वगैरह, जब भी आप प्यारे भाई हेड खोलते हैं ये भी देखा करें, ये भी आप देख सकते हैं कि हम इसके अंदर जो है वो नया फिट करेंगे। तो ये है ISH कंपनी का, नज़र आ रहे हैं दोस्तों। तो इस चीज़ का भी ख्याल किया करें, हेड को भी रोज़ाना अपना लाजमी जो है वो खोल लिया करें। एक और आपको चीज़ बतानी थी, ये MF स्टॉक का मतलब ये जो होता है ना दोस्तों, अभी निकाल कर दिखा दूँ, ये वाशर। तो ये जो इसकी हेड की वाशर होती है ना, इसको भी आपने ज़रूर देखना है। ये यहाँ पर होती है इसके अंदर, नज़र आ रहा है दोस्तों, ये जो है ना हमारा ये वाल इसके ऊपर होती है। तो अगर ये भी अंदर ना रहे, अक्सर भाई ये तवज्जो नहीं करते तो ये वाशर गुम हो जाती है। तो इसकी वजह से भी ये मेरे प्यारे भाइयों अक्सर प्रॉब्लम होती है, मोटरसाइकिल का प्रेशर नहीं बनता या वो ठीक तरह से नहीं काम करता। तो पिछले दिनों मेरे पास एक मोटरसाइकिल है, उसको बहुत अजीबोगरीब फाल्ट था, वो भी आपके साथ शेयर कर देता हूँ ताकि आप मेरे भाई आपको फ़ायदा हो। तो दोस्तों ये जो होती है ना हमारी फ्रंट वाली गिरारी चैन वाली, तो उसकी ये टूट जाती थी यहाँ से। तो मेरे पास जब लेकर आए तो उस वक्त भी उसको ये प्रॉब्लम था, तो उन्होंने कहा कि ये बार बार जो है ना वो टूट जाती है। तो मैंने जब उसको खोला तो दोस्तों उसको मैंने चेक किया, तो ये जो उसके स्प्रिंग थे ना, ये जो वालों के स्प्रिंग है, तो उसके ये किसी भाई ने तब्दील कर दिए थे, ठीक है ना। तो दूसरे जो मोटरसाइकिल होते हैं फोस्टो ये 125 हो गया 70 चैनल, उनके अंदर डबल होते हैं, लेकिन इनके अंदर स्प्रिंग ये सिंगल होता है। तो ये स्प्रिंग किसी भाई ने डाले हुए थे, ये जो हमारा CG Honda 125 है ना, उसका क्लच बक्सा उसके किसी भाई ने डाले हुए थे, जिसकी वजह से ये हमारी गिरारी बार बार टूट जाती थी, क्योंकि उनके अंदर ताकत बहुत ज़्यादा थी। तो अगर आपके भी साथ इस तरह का प्रॉब्लम या मसला बन रहा है तो आप वो स्प्रिंग ज़रूर चेक करें, क्योंकि उनके अंदर फॉल्ट हो सकता है। उसकी जगह इसके ये जो स्प्रिंग है ना, इनको कोशिश करें, अगर नए नहीं मिलते तो आजकल ये जो कबाड़ खाने होते हैं ना, वहाँ से ये मिल जाते हैं। तो अगर इस तरह का प्रॉब्लम आता है तो आपने ये चीज़ जो है वो ज़रूर चेक कर लेनी है, ठीक है। तो साथ इसका ये एडजस्टर होता है, तो इसको भी आप जब फिट करते हैं चेक कर लिए करें। अगर ये लूज़ हो, ये इसका चैन के साथ तल्लक होता है, ये हमारी पट्टी होती है चैन वाली, तो इसका भी फिटिंग के साथ तल्लक होता है। बहरहाल आज की वीडियो का जो मेन पॉइंट था वो प्यारे भाइयों ये पिस्टन ही था कि अगर आप बार बार काम करवा के थक चुके हैं तो ये मामला नहीं हल हो रहा, तो आप क्या करें, ये पिस्टन तब्दील करें। क्योंकि कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो हम जुगाड़ के साथ करते हैं, जैसे ये देख सकते हैं कि साथ इसके ये कार्बोरेटर लगा हुआ है। तो ये आपको पता है कि कार्बोरेटर जो है इसकी मैंने वीडियो बनाई थी, ये 70 का अपना, इसका अपना नहीं बल्कि ये 70 का हमने लगाया हुआ है, ठीक है ना। तो इसी तरह कुछ काम ऐसे भी होते हैं प्यारे भाइयों जो हमें जुगाड़ के साथ करने पड़ते हैं, ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी और आपको इंशाल्लाह फ़ायदा होगा। तो मेरी कोशिश भाइयों हमेशा यही होती है कि आपके लिए अच्छी सी अच्छी म्यारी जो वीडियो है वो आपके लिए बनाऊँ, ताकि आपके नॉलेज में फ़ायदा हो, आपके इल्म में फ़ायदा हो, ठीक है ना। तो इसीलिए कभी कभार वीडियो लेट हो जाती है, काम की मसरूफियात की वजह से मैं फ़ारग नहीं होता, तो मैं इसलिए कोशिश करता हूँ वीडियो ऐसी बनाऊँ जिसका आपको फ़ायदा हो। तो ये पिस्टन की जगह आपने ये पिस्टन डालना है, इंशाल्लाह आपकी जो गाड़ी है वो ज़बरदस्त हो जाएगी, बेहतरीन वो रिजल्ट देगी। तो ये देख सकते हैं कि इनमें बहुत सारा जो है ना प्यारे भाइयों वो फ़र्क एहसास का नज़र आ रहा है। तो आप इसकी जगह ये लगा लें, इंशाल्लाह आपकी गाड़ी ज़बरदस्त हो जाएगी, धुआं भी नहीं मारेगी, पिकअप भी सही बनाएगी, साउंड भी सही होगी और खिंचाई भी ठीक करेगी। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो जो है आपको ज़रूर पसंद आएगी। इसी के साथ हमारी वीडियो का इख्तिताम होता है। इंशाल्लाह मिलेंगे किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।